brought to you by ITIL. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में हुआ होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। दरअसल पवन कल्याण ने 22 सितंबर से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की है। इस दौरान वो उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया, मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। इससे पहले पवन कल्याण ने कहा था कि पवित्र माने जाने वाले तिरुमाला लड्डू प्रसादम को जगन रेड्डी की सरकार की भ्रष्ट नीतियों के कारण अपवित्र कर दिया गया है। इस पाप को शुरू में ना पहचान पाना हिंदू जाति पर एक कलंक है। जिस पल मुझे पता चला कि लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी है, मैं हैरान रह गया, खुद को दोषी महसूस कर रहा हूं। चूंकि मैं लोगों के कल्याण के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे दुख है कि मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया। इधर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर प्रसादम विवाद पर मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू से जवाब मांगने का अनुरोध किया है। जगन ने लेटर में लिखा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि चंद्रबाबू नायडू एक असाध्य और आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं और वो इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। जो झूठ फैलाया गया उसकी सच्चाई को सामने लाया जाए, इससे करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में पैदा किए गए संदेह दूर होंगे और टीटीडी की पवित्रता में विश्वास बहाल होगा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के लीगल एक्शन लेने के बाद घी सप्लाई करने वाली कंपनी में से एक AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंपनी ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। तमिलनाडु के डिंडिगुल स्थित AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर कन्नन ने घी को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। शुक्रवार 20 सितंबर को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम साल 1998 से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये पहली बार है जब कंपनी पर इस तरह के आरोप लगे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी अपने खुद के प्रोक्योरमेंट सेंटर चलाती है और दूध की जांच के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए 102 तरह के पैमाने सेट हैं, जिनकी जांच 32 सेकंड के अंदर हो जाती है और अगर दूध किसी भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होता है तो उस लॉट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए ये भी बताया कि जब AR डेयरी को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए घी सप्लाई करने के लिए चुना गया, तब टीटीडी की तरफ से 4 सदस्यों वाली एक एक्सपर्ट कमेटी ने उनके प्लांट में जाकर क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीकों का जायजा लिया था। उनका एक और दावा भी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि टीटीडी को भेजे जाने से पहले उनके घी के सैंपल्स को नेशनल लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है और टीटीडी के पास घी पहुंचने के बाद भी वहां के फूड सेफ्टी अफसर सैंपल्स की जांच करते हैं। कन्नन के मुताबिक AR डेयरी वालों के पास ISO सर्टिफिकेशन भी है और वो उसके तहत आने वाले सख्त से सख्त प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि घी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल किए जाने वाले आरोप उनके बिजनेस को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। घी में मछली के तेल वाली बात पर उन्होंने दलील दी कि मछली का तेल घी से महंगा आता है और इस तरह की कोई भी मिलावट अगर होती है तो उसे महक कर ही पता कर लिया जाता। उन्होंने ये भी बताया कि AR डेयरी की तरफ से टीटीडी को बहुत ही कम मात्रा में घी सप्लाई किया जाता है और ये उनके लिए सम्मान की बात है कि वो लोग टीटीडी को घी सप्लाई करते हैं। ये उनके लिए सिर्फ व्यापार नहीं है। दरअसल तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि AR डेयरी द्वारा सप्लाई किए गए घी के 10 कंटेनरों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 4 में का भारी मात्रा में मिलावट पाई गई थी। सैंपल की जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात से हुई थी। जुलाई 2024 में सामने आई रिपोर्ट में घी में चर्बी का जिक्र था। रिपोर्ट आने के 2 महीने बाद 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पूर्व जगन सरकार, जो पहले सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की, उस दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। उन्होंने कहा कि जगन सरकार ने पशु चर्बी वाले घी से बने लड्डुओं से तिरुपति मंदिर की पवित्रता पर दाग लगाया है। तब जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि टीडीपी धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण कर रही है।
इस मामले को लेकर सत्यम सिंह नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है। उन्होंने आर्टिकल 25 के तहत धर्म की आज़ादी के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि ये हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने मामले की मौजूदा जज की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही टीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि इस विवाद के बीच मंदिर प्रबंधन यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी का कहना है कि प्रसादम अब पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र है। इसे आगे भी हम शुद्ध और पवित्र रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।